दिल्ली शामली सहारनपुर वाला रूट है। इस रूट में पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कई नए काम हुए हैं। सबसे पहले आपको कैब से एक बार दिखा देते हैं कि कैसा व्यू आता है। सामने से आप देख लीजिए मेमू जो है सच के तैयार है। सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? मैं श्रेयांश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नई स्पेशल ट्रेन जर्नी में। फिलहाल दोपहर के 2 बज चुके हैं। पहुँच चुका हूँ मैं उत्तर प्रदेश की बड़ौत रेलवे स्टेशन में। ये आपका बागपत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और सामने आप देख लो आज की अपनी स्पेशल ट्रेन सच के तैयार है। ये MEMU ट्रेन जिसका आज इनॉग्रल जो है वो होने जा रहा है। ये है शामली दिल्ली मेमू और आज इसका इनॉग्रल जो है यहाँ से हो रहा है, यानी कि आपका बड़ौत से। और आज इसी स्पेशल ट्रेन जर्नी में आपको मैं दिखाने वाला हूँ पूरा एक्सपीरियंस। अब आप लोग के मन में सबसे पहले ख्याल आ रहा होगा कि ये बड़ौत स्टेशन कौन से रेल लाइन पे पड़ता है। दिल्ली से जो सहारनपुर का रूट है ना, उस पे ये पड़ता है। वाया टपरी जंक्शन होते हुए जो जाता है उसी रूट पे ये स्टेशन पड़ता है। और आज इसी स्टेशन से हम लोग दिल्ली तक की जो रेल यात्रा है वो तय करने वाले हैं और इस नए नवेली मेमू में ट्रैवल करने वाले हैं। 3 फेज़र ये मेमू है और इसके सारे फीचर्स वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही इनॉग्रल जर्नी का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल जस्ट मैं स्टेशन पहुंचा हूं, चलते हैं और आज की इस जर्नी को आप और हम साथ मिलकर शुरू करते हैं। सामने से आप देख लीजिए मेमू जो है सच के तैयार है और आज 2 मेमू का उद्घाटन हो रहा है। आप सामने देख लीजिए, एक ओल्ड दिल्ली से चलेगी और एक चलेगी आपका दिल्ली शाहदरा से, जाएगी दोनों शामली ही। यहाँ पे टाइम टेबल और रूट आपके सामने है। हॉल्स वगैरह भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखो कुछ ही देर में यहाँ पे माननीय रेल मंत्री भी आएंगे और भी जो ऑफिशियल्स है वो आएंगे और जो इनॉग्रल का एक्सपीरियंस है वो आज मैं आपको शेयर करूंगा। देखिए वैसे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि दिल्ली से सहारनपुर जाने के लिए एक और रूट है जो कि वाया आपका गाज़ियाबाद होके जाता है। गाज़ियाबाद से मेरठ होते हुए मुजफ्फरनगर के रास्ते सहारनपुर। ये जो रास्ता है ये सीधा रास्ता है, एक तरीके से ब्रांच लाइन है। इस पर ऑलरेडी गाड़ियाँ चल रही हैं, मेमू ट्रेन चल रही हैं, पर अब धीरे धीरे और ट्रैफिक में विस्तार किया जा रहा है। फ्रिक्वेंसी जो है और बढ़ाई जा रही है। सबसे पहले आपको कैब से एक बार दिखा देते हैं कि कैसा व्यू आता है। ये ट्रेन के लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट जहाँ से इस ट्रेन को ऑपरेट करेंगे। आप ये देखिए CCTV यहाँ पे कैमरा सारे चालू है ट्रेन में मॉनिटरिंग के लिए। उसके अलावा यह देखिए ये पूरा कंट्रोल जो है कंप्यूटराइज्ड है। मॉडर्न फैसिलिटी के साथ ये ट्रेन को चलाया जा रहा है। मैक्सिमम स्पीड आप देख लीजिए 110 की इस ट्रेन को दी गई है। और यहाँ पे देखिए ये फॉग सेफ्टी डिवाइस भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे सिग्नल की लोकेशन, अगला सिग्नल क्या है, ये सब कुछ ट्रेन को बताता है ताकि जब सर्दियाँ आएंगी तो ट्रेन के ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। फॉग की वजह से कई बार विजिबिलिटी कम होती है, तो ट्रेन जो है वो अपनी रफ्तार से चलती रहे। ये चीज़ बहुत अच्छी है सेफ्टी के रीज़न से भी। तो ऐसा कुछ है ये इस मॉडर्न MEMU का कैब। आप जी मैं आपको सबसे पहले इंटीरियर दिखा दूँ मेमू के, तो ऐसे कुछ अंदर से। और एक चीज़ आप देखो कि यहाँ पे कुशनिंग की गई सीट में। मेन चीज़ें देखो, यात्रियों के कंफर्ट के लिए कितना ध्यान रखा गया है। मतलब अब जनरल मतलब अब मेमू ट्रेन में यात्रा करना भी सुपर कंफर्टेबल हो गया है। ये चीज़ तो है। साथ में आप देखोगे तो CCTV कैमरा वगैरह लगे हुए हैं, फैन वगैरह वर्किंग में। और एक चीज़ें देखो कि चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी प्रॉपर से दिए हुए हैं, तो ये चीज़ मेन है। उसके अलावा अब आपको चलते हैं वॉशरूम दिखाते हैं। मेन चीज़ है हाईलाइट यहाँ के वॉशरूम। आप देखिए MEMU में इतने साफ़ सुथरे टॉयलेट्स, ये चीज़ तो बहुत रेयर होती है और वाकई में बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ कि धीरे धीरे इंडियन रेलवेज़ कुछ इस तरीके से अपग्रेड्स जो है वो दे रही है। लंबी जर्नी में अगर करना रहना इस गाड़ी में तो मुझे आराम से मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी कुछ देर में अपना डिपार्चर होगा तो जर्नी भी आपको दिखाएंगे, इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा। बड़े लंबे समय बाद अपनी मुलाकात हो रही है एजाज भाई से। शुभम भाई अपने साथ है, सत्य भाई साथ में है और हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी। तो एजाज भाई तो ऑलरेडी इस रूट में ट्रैवल कर चुके हैं। सबसे पहले एक्सपीरियंस जानते हैं कि इस रूट में ट्रैवल करके कैसा रहा था इस लाइन पे। एजाज भाई कैसा रहा था एक्सपीरियंस? भाई एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैं जस्ट एज एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने भी ट्रैवल किया था इस रूट में। एक ही बार गया था सिर्फ सहारनपुर से दिल्ली के लिए। उसके बाद से आज से ज़िंदगी में कभी ट्रैवल नहीं किया मैंने और ना करूँगा कभी भाई। क्योंकि यहाँ पे ट्रेनों की डिमांड ज़्यादा है, यात्री बहुत सारे हैं और ट्रेनों की फ्रिक्वेंसी कम थी, पर अब जब बढ़ रही है तो मेरे ख्याल से फायदा होगा। मैं तुम्हें एक बात अगर बताऊं तो तुम्हारे व्यूअर जो भी व्लॉग वगैरह देखते होंगे उन्होंने हो सकता है बहुत रूट के व्लॉग देखे होंगे, लेकिन किसी को नहीं देखा होगा दिल्ली शामली लोकल दिखाते हुए। बराबर। उसके पीछे कारण यही है कि इस जगह पे भीड़ इतनी होती है कि यू कांट सर्वाइव। ठीक है, तुम यहाँ व्लॉग ही नहीं बना सकते। ठीक है, इतने सालों में मैंने नहीं दिखाया आज तक कभी। क्यों नहीं दिखाया? यही कारण है। मुझे पता है जाऊँगा वापस नहीं आऊँगा। तो चलो अच्छा है, इसीलिए यात्रियों के लाभ के लिए यहाँ पे नई मेमू जो है वो खोली जा रही है। बाकी और भी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ देखो बॉटल होल्डर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा एक मेमू ट्रेन में। तो आप देख रहे हो ना किस तरीके से धीरे धीरे जो फैसिलिटीज़ है वो बढ़ाई जा रही है।
चलो बस अब डिपार्चर का इंतज़ार है, तो डिपार्चर लेते हैं थोड़ी देर में। चलिए फाइनली अपना जो डिपार्चर है वो बड़ौत रेलवे स्टेशन से हो रहा है। सजी हुई अपनी ट्रेन, ढोल बाजे के साथ ट्रेन को डिपार्चर दिया गया है। और यही कुछ एक्सपीरियंस होता है इनॉग्रेशन वाले दिन। चले फाइनली डिपार्चर के बाद मेन लाइन पे हम लोग ज्वाइन हो गए। देखिए जी, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो रूट है ना, ये पूरा सिंगल लाइन रूट है, मतलब दिल्ली से लेके पूरा सहारनपुर तक का। और यहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड है फिलहाल वो लगभग 80-90 के आसपास रहती है। और निकलते ही आप यहाँ पे नज़ारे देखो, दूर दूर तक खेत खलियान आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और ये मेरे ख्याल से गन्ने की खेती है। डिपार्चर में जैसे ही थोड़ी सी शाम हो गई है, ठंडक भी बढ़ रही है, पर खूबसूरत लग रहा है। इलेक्ट्रिफाइड लाइन है पूरी। यहाँ अपनी ट्रेन की आप मैक्सिमम रफ्तार देख लीजिए, करीब 100 की स्पीड से चल रही है ट्रेन, पूरा हॉकिंग करते हुए, जबरदस्त। दिल्ली शामली सहारनपुर वाला रूट है, इस रूट में पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कई नए काम हुए हैं। इस पूरे रूट को अपग्रेड किया गया है। 110 kmph स्पीड के लिए अपग्रेड किया गया है। स्टेशंस में इंफ्रा को बढ़ाया गया है और कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन इसका किया गया है, विद्युतीकरण किया गया है। ये सब करने से इस रूट की कैपेसिटी बढ़ी है और इसीलिए आज यहाँ पर 2 ट्रेन्स जो शामली और दिल्ली को कनेक्ट करती है, 2 ट्रेन्स चालू हुई है। इससे इस रूट पे आने जाने वाले स्टूडेंट्स को, किसानों को और सभी नौजवानों को, सभी को बहुत इसमें बेनिफिट मिलेगा। अब इसके आगे वाला स्टेप लेना है, इस रूट को डबल करना है। डबल करने से ये मेन लाइन बनने की इसमें पोटेंशियल बनता है, तो इस रूट को डबल करना है। और ऑलरेडी दिल्ली से शामली वाले रूट के डबलिंग का उस प्रोजेक्ट का काम पिछले अक्टूबर में स्टार्ट हो गया है। कंप्लीट इसका DPR बनना चालू हो गया है। DPR बन के उसका सैंक्शन होना, सैंक्शन होकर फिजिकल काम होना, 3 साल का काम है करीब। ये 3 साल में डबल हो जाएगा। जब डबल हो जाएगा और कई जगह नई क्रॉसिंग स्टेशन बनेंगे और एडिशनल लूप लाइन बनेगी। वैसा करने से ये दिल्ली, बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर ये रूट मेन लाइन बनेगा। ये हम लोगों का टारगेट है। ये मेन लाइन बनने से इस रूट पे आने वाले जितने भी गांव और जितने शहर हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी एक नई नमो भारत रैपिड सर्विस चालू करेंगे डबलिंग के बाद, ताकि उसमें कैपेसिटी सब्सटेंशियल हो और इसका बेनिफिट सबको हो। ट्रेन अपनी जस्ट आप लोगों ने सुनाई माननीय रेल मंत्री जी के साथ जो हमारा वार्तालाप हुआ, बहुत अच्छा लगा। आज हमें ये मौका मिला, लाइफ में पहली बार मैंने इतने करीब से रेल मंत्री जी से बात की, इंटरेक्ट किया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते इस फीलिंग को। ये चीज़ अच्छा है, धीरे धीरे अपग्रेडेशन हो रहा है और भारतीय रेलवे हमारा लगातार प्रगति पे। ये रूट जैसे आज 80 चलता था पहले, अब 100 की इसको अपग्रेड कर दिया गया है। आगे डबलिंग होगी, वंदे मेट्रो आएगी, तो यार बहुत काम जो है आगे आने वाले सालों में होगा। फिलहाल अपनी गाड़ी अब धीरे धीरे दिल्ली के करीब पहुंच रही है। वैसे डिस्टेंस की अगर बात करोगे ना मुझसे, तो करीब अभी मान लीजिए 60 किलोमीटर के आसपास है बाय आपका रेल, और अगर बाय रोड बात करोगे तो वो लगभग 65-70 किलोमीटर है, पर उसमें टाइम लग जाता है करीब 2 घंटे के आसपास। ट्रैफिक वगैरह लगता है और रोड भी कई बार जाम रहता है। ट्रेन से तो भाई साहब आप 1 घंटे में पहुंच सकते हो, नॉन स्टॉप जाती है अपनी गाड़ी। स्टेशन से निकली है और यहाँ पे ट्रेन का भव्य स्वागत हुआ था।
काफ़ी लोग पहुंचे थे, इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाया, पर अब आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी जोरदार स्वागत होगा ट्रेन का। काफ़ी लोग खड़े हैं स्टेशन के सेंटर में। इनॉग्रेशन वाले दिन तो यही माहौल रहता है और यही एक्सपीरियंस होता है। यही चीज़ मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये है आपका खेकड़ा रेलवे स्टेशन। खेकड़ा रेलवे स्टेशन में आप देखिए हमारी ट्रेन के ऊपर यहाँ कौन चढ़ा हुआ है। बाकी मैं आपको बता दूँ, ये जो स्टेशन है आपका नॉर्दर्न रेलवे के अंडर में आता है और फिलहाल अभी भी हम लोग उत्तर प्रदेश के अंडर ही चल रहे हैं। यात्रा तो ज़बरदस्त हो रही है और आपको पता है ना कि जब भी आप नॉन एसी ट्रेन में किसी में ट्रैवल करो तो उसके मज़े अलग ही होते हैं। स्पेसिफिकली ठंडियों के टाइम में खिड़की के पास बैठ के सनसेट एंजॉय करना, साथ में ठंडी ठंडी हवा आना और वो ट्रेन का खड़क खड़क साउंड, वो बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। और यही ट्रेन जर्नी का असली एहसास होता है ना। देखिए आज तो स्पेशल दिन है, इनॉग्रेशन का दिन है। कल से रेगुलर सर्विस जो वो शुरू हो जाएगी अपने ओरिजिनल टाइमिंग पे। दिल्ली शामली दिल्ली। मेरे पास पैसे ना है, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? चलो जी लेते हैं हम यहाँ से भी डिपार्चर अपन। चलो जी, खेकड़ा स्टेशन से अपना डिपार्चर हो रहा है और सामने आप देखो यहाँ पे खड़ा है परख, भारतीय रेलवे का। इंस्पेक्शन कार, आईसीएफ का बनाया हुआ परख। रफ्तार यहाँ ट्रेन की देख लीजिए, बिल्कुल बराबर 100 पे चल रही है और इस तरफ खूबसूरत सा प्यारा सा सनसेट हो रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे समय हो चुका है 5:01। फिलहाल अपनी मेमू ट्रेन जर्नी में पहुँची है नोली रेलवे स्टेशन, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर। इसके बाद थोड़ी देर में हम लोग दिल्ली जो है वो एंटर कर जाएंगे। हेलो, बहुत वीडियो देखी सर आपकी। अरे थैंक यू वेरी मच। बहुत देखता हूँ, अच्छा लगता है आप लोग सीरीज। थैंक यू खुद नहीं घूम पाते पर आप लोग थ्रू बहुत घूम लेते हैं। थैंक यू। ऐसे ही आप लोगों का प्यार बना रहे, हम आपको ऐसे ही घर बैठे बैठे एक से एक ट्रेन जर्नी जो है वो दिखाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पे भी बढ़िया जो है स्वागत किया जा रहा है ट्रेन का। यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग हो रही है डाउन वाली, यानी कि दिल्ली से शामली को जाने वाली MEMU ट्रेन से। आप इसमें देखिए अच्छे खासे पैसेंजर ऑन बोर्ड है, इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए। बाकी अब यहाँ से हम लोग लेंगे डिपार्चर। देखो फिलहाल हम लोग दिल्ली तो पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग शाहदरा पहुंचेंगे। दिल्ली का जो स्टेशन है उसके पहले शाहदरा B पैनल से जो सहीबाबाद की ओर जाने वाली लाइन है ना, वो अलग हो जाएगी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। दिल्ली में भी पूरा गुच्छा है लाइनों का और हम लोग जो है यहाँ से शाहदरा B पैनल से कट जाएंगे टुवर्ड्स आपका ओल्ड दिल्ली। देखो लाइन अलग हो रही है, दिखाता हूँ। ये बिल्कुल ना ब्रिज के नीचे से लाइन जो है वो अलग हो जाती है, यहाँ आप देखो। ये आपकी जा रही है सहीबाबाद की ओर जाने वाली जो लाइन है, अलग हो गई। हम लोग ओल्ड दिल्ली की तरफ मुड़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए सहीबाबाद की ओर से आने वाली लाइन, जिससे आके हम लोग मर्ज हो रहे हैं। इसके बाद सीधी जो अपनी एंट्री है दिल्ली शाहदरा स्टेशन में हो जाएगी। और बगल में देखते हैं कौन सी गाड़ी का रेक खड़ा है। आनंद विहार भागलपुर स्पेशल होगी मेरे ख्याल से, ये बराबर स्पेशल, ICF स्पेशल। यहाँ देखिए WG9 इसका पावर है, मेरे ख्याल से रेक यहाँ पे स्टेबल किया हुआ है। भिलाई शेड का WAG9 HC दिल्ली के शाहदरा स्टेशन पे अराइवल अपना।
ये देखिए, ये है दिल्ली शाहदरा रेलवे स्टेशन। ये है दिल्ली का एक और रेलवे स्टेशन, दिल्ली शाहदरा जंक्शन स्टेशन। आप देख लीजिए, यहाँ पे भी बढ़िया सा स्वागत हुआ है। मैं आपको बता दूँ, उसका स्टेशन कोड है DSA, दिल्ली डिवीजन के अंदर ये रेलवे स्टेशन आता है। मेनली अगर बात करें ना, तो ये दिल्ली सईबाबाद लाइन पे मौजूद है। लोकल ट्रेन का काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पे रहता है, और आप देखोगे तो आज काफ़ी लोग यहाँ पे डिबोर्ड किए हैं, और उस तरफ वहाँ पे मेट्रो भी चल रही है। पहली बार पहुँचा हूँ खैर मैं शाहदरा स्टेशन पे। दिल्ली शाहदरा स्टेशन से चलिए फाइनली डिपार्चर। और बगल में आप जो ट्रेन देख रहे हो ना, ये खड़ी है आपकी गया वाली स्पेशल ट्रेन, और कह सकते हैं कि हम इस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं। बिल्कुल। और एज एक्सपेक्टेड स्पेशल ट्रेन है, WH9 लीड कर रहा है इस गाड़ी को। गया दिल्ली पूजा स्पेशल गुती। और सामने एक गाड़ी को और रोका हुआ उधर भी। यहाँ देखिए, किसी गाड़ी का रेक जो है वो इंतज़ार कर रहा है SCR BZ वेब 7 के साथ, यानी कि विजयवाड़ा शेड का वेब 7 39156। फेवरेट स्पॉट है, हमें तो खड़ी है। और ये लखनऊ मेल के रेक हैं, जो थोड़ी देर में नई दिल्ली पे शंट किए जाएंगे। बेसिकली पार्क किया हुआ है इस रेक को यहाँ पे। तो कह सकते हैं कि लखनऊ मेल के साथ अपनी क्रॉसिंग हो रही है फिलहाल। और आज तो फुल प्रायोरिटी पे अपनी ट्रेन जा रही है। हाय हाय हाय, क्या ट्रैक साउंड आ रहा है, आप भी इंजॉय कीजिए। दिल्ली मेट्रो के साथ भी क्रॉसिंग हो गई अपनी। चलिए, ये अच्छा हुआ थोड़ा सा। पुराने लोहे के लोग अब जो पुराना लोहे का पुल है वो पार करने वाले हैं, दिल्ली का फेमस। ये देख लीजिए आप, दिल्ली का लाल किला और अपनी एंट्री ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन में। देखिए, प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अलॉटेड है, क्योंकि फुल प्रायोरिटी पे गाड़ी जा रही है। यहाँ आप होम सिग्नल पे देख लीजिए, सामने किसी ट्रेन का डिपार्चर भी हो रहा है। देखते हैं कौन सी गाड़ी निकल रही है पुरानी दिल्ली स्टेशन से। सिलीगुड़ी वेब 7 के साथ अम्रपाली एक्सप्रेस कटिहार अमृतसर। क्या खूबसूरत अराइवल हो रहा है पुरानी दिल्ली स्टेशन पे। क्या ज़बरदस्त जनरेटर कार के साथ जा रही है गाड़ी।
पहुंच चुके हैं। समय आप देख लो, करीब 6 बजने को आए हैं। आज तो इनॉग्रल का दिन था तो टाइमिंग का रहता ही है, क्योंकि स्वागत वगैरह सब जगह होता है तो गाड़ी को कई बार एक्स्ट्रा भी रुकना पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो उतरते हैं थोड़ी देर में, क्योंकि बाहर थोड़ा शोर है, इस वजह से मैं सोचा यहीं से आप सभी से बात कर ली जाए। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था आज काफ़ी अच्छा लगा, और आज स्पेशल दिन, स्पेशल मोमेंट भी हो गया कि माननीय श्री रेल मंत्री जी से हमें बात करने का मौका मिला, और इतने प्यार से सर ने इंटरेक्ट किया, हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा लगा। बाकी ऐसे ही भारतीय रेलवे प्रगति करते रहे, हम यही कामना करते हैं। फिलहाल ऐसा कुछ था आज का एक्सपीरियंस। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लेके मुझे ज़रूर से बताना। मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोस में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज शांजन साइंग फ्रॉम ओल्ड दिल्ली स्टेशन, और देख लीजिए ऐसा कुछ स्टेशन चमचमा रहा है बिल्कुल। प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे मैं लिया गया है यहाँ पे, और ये रही अपनी मेमू जो सजी हुई है बिल्कुल। चलिए, गुड बाय।